अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 2B के 5वें सवाल तक कल हम लोग ने कर लिया था और अब उसके आगे 6ठे सवाल से करेंगे। सवाल 6 से लेके 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है आपको। आप प्रश्न उतार लेना, उसके बाद में जो सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे हल करने के बाद में, और अंत में उत्तर भी लिखेंगे। यही तरीका होता है हमारा। एक एक सवाल हम लोग करते हैं। 6ठा प्रश्न, 5 पे घात 5 गुणा 8 पे घात 5। अब ये इसका हमें विकल्प में देखना है। तरीका क्या होता है हमारा, देखो उत्तर में दिया है अकेला जो है वो एक आधार है और उस पर कुछ घातें हैं, यानी इसे सिंगल का आधार में बदलने। हमने बताया था कि अगर आधार अलग अलग हों और घातें एक सी हों, तो अगर गुणा है तो गुणा करके घात अकेली लगा देते हैं और भाग है तो भाग करके। ये तरीका आपको एक बताया था। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 8 पे घात 5। ये 5 घात आ गई, ये दोनों में गुणा दी, गुणाएं लगा दी। ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण हो जाता है इस घात का। ठीक है, ये देखो 5 गुणा 8 ऊपर घात, क्योंकि एक सी घात थी वो लगा दी। 5 अट्ठे 40 पे घात 5। बताओ कौन सा उत्तर सही हुआ, कौन सा विकल्प सही है? तो आप उस पर सही का निशान भी लगाएंगे। उत्तर पहला 40 पे घात 5। आ गई समझ में? चलिए अब दूसरा करते हैं इसी का। सातवां सवाल, माइनस के 3 पे घात 4 गुणा माइनस के 3 पे घात 2। वो गुणा नहीं है, भाग है, भाग। अब देखिए इसमें आधार कितना है, 3 है या -3 है? और इसमें एक बात, अभी किसी बच्चे के मुंह से आवाज 3 निकल गई थी। अब इतना समझ लो, अब तो इतने समय हो गया करते हुए हमें, -3 और 3 अलग अलग संख्याएं हैं, एक बात नहीं है। चिन्ह से मान बदल जाता है। -3 शून्य के बाईं ओर होगा, +3 शून्य के दाईं ओर होगा। बहुत अंतर है। -3 का मतलब हम पे 3 की कमी है और +3 का मतलब हम पे 3 ज्यादा है। तो बहुत अंतर होता है दोनों बातों में। इसलिए जब भी हम बोलें तो चिन्ह के साथ बोलें। अगर बिना चिन्ह के बोल रहे हैं तो वो धनात्मक है। अगर हम केवल 3 बोल रहे हैं इसका मतलब प्लस का 3 है। इसलिए अगर ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह जरूर बोलना है, धनात्मक में चाहे प्लस का चिन्ह ना बोले हम। ठीक है, चलिए घातें घटेंगी क्योंकि आधार समान है। हमेशा ये वाली घात घटती है, इसमें से ये घात 4 - 2 -3 पे घात 2। उत्तर देखें किस रूप में है इसका। अच्छा, उत्तर संख्या के रूप में। अब देखिए अंदर अगर आधार ऋणात्मक है तो आपका मान धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी। तब हम क्या देखते हैं, घात। घात अगर सम है तो धनात्मक और विषम है तो ऋणात्मक। घात कितनी है यहां पर, तो उत्तर धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? धनात्मक, क्योंकि ये सम है। और 3 की 2 बार गुणा करिए, 3 × 3 कितना जाएगा, 3 × 3। कौन सा उत्तर सही हुआ? उत्तर तीसरा 9। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं, 8वां भी कर देते हैं। 8वां, 4 गुणा 5 पे घात 2 धन 5 गुणा 4 पे घात। देखिए मैंने कहा इसमें जो हम सामान्य नियम हमने सीखे थे वो नियम इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि बीच में क्या का निशान आ गया, जोड़ या घटाना, यानी प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम साधारण रूप से जैसे हम हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। कैसे होगा, 4 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 4, 4 पंजे 20 पंजे हैं? कौन बोले 40 20 पंजे? अरे वाह मेरा बेटा, 20 पंजे
100 प्लस 5 चौक 20 चौक कितना आ गया 100। कौन सा उत्तर सही हुआ? चौथा उत्तर हो गया चौथा 180। आप लोग पहले सवाल उतारेंगे पूरा, फिर हल उतारेंगे और सवाल में जो विकल्प है उस पर सही का निशान जरूर लगाएंगे। दो तरीके होते हैं बहुविकल्पीय में उत्तर लिखने के और दोनों ही करने पड़ते हैं। आप जो विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाइए और अंत में उत्तर इतना करके जरूर लिखिए ताकि आपका सवाल गलत होने की कोई संभावना ना रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अभ्यास 2 भी पूरी हो गई। पूरी कर लीजिए, उसका कॉपी चेक करा लीजिए, कर लीजिए।